नमस्कार दर्शकों, नई दिशाएं कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देश के विभिन्न श्रमिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, बूढ़े नागरिकों और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। हर साल देश में सरकार द्वारा आम जनता के हित में विभिन्न प्रकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लागू किए जाते हैं ताकि भारत के नागरिकों का विकास हो सके और देश तरक्की की ओर आगे बढ़ सके। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको उन योजनाओं के बारे में जानकारी दें, अवगत करवाएं। तो आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, और जानकारी प्रदान करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्टेट मिशन कोऑर्डिनेटर मिस्टर शेगर जी को। तो शेगर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाली एक मातृत्व योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिला या लैक्टेटिंग मदर्स को आर्थिक प्रदान की जाती है। जी, तो इस योजना को शुरू करने के लिए कोई उद्देश्य रहा होगा? कब शुरुआत हुई इस योजना की? जी, इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी, जिसमें गर्भवती महिला या जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स अपने गर्भावस्था के समय पर काम करना या काम पे जाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अच्छा। और उनकी मजदूरी की नुकसान भी हो सकती है। उसकी भरपाई करने के लिए पार्शियल कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के बाद भी महिला पूरी तरह आराम कर सके, इसीलिए। और सरकार की तरफ से उसको किसी तरह की राशि प्रदान की जाती है। ये जो राशि है ये कितने तक की होती है? PMVY 1 जनवरी 2017 को जब लॉन्च हुई थी, धनराशि 5,000 रुपया दिए जाती थे। पहली जीवित बच्चा के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाती थी। अब PMVY जो है 1 अप्रैल 2023 से रिवाइज्ड होकर अब इसमें 5,000 रुपये और 6,000 रुपये धनराशि दी जाती है 2 जीवित बच्चे के लिए। अच्छा। पहला बच्चा लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, उन्हें धनराशि 5,000 रुपये प्रदान की जाएगी 2 किस्तों में। पहले किस्ते में 3,000 रुपये, सेकेंड में आपको 2,000 रुपया दी जाएगी, और दूसरी धनराशि 6,000 रुपया तभी दी जाएगी जब बच्चा बेटी हो, और धनराशि भी एक ही किस्ते में दी जाएगी बच्चे के जन्म के बाद। तो इसमें कोई आयु वर्ग निर्धारित की गई है महिलाओं के लिए? 18 वर्ष 7 महीने से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए जी, और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और महिला जो है विदाउट गवर्नमेंट सर्वेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होनी चाहिए जी, तभी वो जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपने जैसे कि बताया कि महिलाओं जब गर्भवती होती है या उनकी जब डिलीवरी होती है तब ये राशि प्रदान की जाती है, तो इसके लिए उन्हें किस प्रकार आवेदन करना होता है? सबसे पहले तो अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करके उनको एसेंशियल डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट होता है जैसा उनकी आधार कार्ड, फिर मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जो हॉस्पिटल से मिलते हैं उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, वो कार्ड चाहिए। उसमें RCH ID मैंडेटरी है, और उसके अलावा बेनिफिशरीज की डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। अच्छा। आधार कार्ड में होगा तो अच्छा है, नहीं होने से एडिशनली उनको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी हो चुका है अभी नया पोर्टल में। और इसके अलावा भारत सरकार ने मिशन शक्ति के गाइडलाइंस के हिसाब से एडिशनली एक डॉक्यूमेंट पूछा गया है फॉर एलिजिबिलिटी प्रूफ के लिए। एक 10 डॉक्यूमेंट है जिनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उनके, जैसा कि उसमें आयुष्मान भारत कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, ई श्रम कार्ड है, SC ST वुमन सर्टिफिकेट है, या फिर वुमन डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर डिजेबिलिटी है 40% से ऊपर है वो सर्टिफिकेट देने से भी चलेगा। रिसेंटली अभी जो है वुमन जो बिलोंग राशन कार्ड है उनका
NFSA एक्ट 2013 के हिसाब से, अगर वो देने से भी चलेगा। जी, जो है उनके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य जी, है, तो उन्हें इसके लिए आवेदन करने के लिए बाकायदा आंगनवाड़ी का जो है मेंबर होना चाहिए, आंगनवाड़ी से उनको संपर्क होना चाहिए। जी, आंगनवाड़ी से संपर्क करके आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास अभी उनके पहले क्या होता था, PMVY पे डेटा लेवल ऑपरेटर ही PMVY के फॉर्म भरते थे। अब नया पोर्टल के हिसाब से आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हर आंगनवाड़ी वर्कर्स को लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया गया है, जो अपने मोबाइल के जरिए जो भी बेनिफिशियरीज उन्हें कांटेक्ट करती है वो मोबाइल के जरिए उनकी फॉर्म भरती है। जी, उसके अलावा और एक ऑप्शंस है, आप डायरेक्ट PMVY के वेबसाइट पे जाके, PMVY का वेबसाइट है pmmvy.wcd.gov.in, इसमें जाके सिटीजन लॉगिन करके एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाएंगे तो पहले बात आपका फ़ोन नंबर एंटर करना है, आपको एक OTP जनरेट होगा, मोबाइल में आएगा। वो OTP डालने के बाद आपको एक फॉर्म जनरेट होएगा, जैसा हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वैसे ही उनका डिटेल्स वगैरह, एड्रेस, कहाँ रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फिर उनका वार्ड नंबर, पिन कोड सब पूछेगा। जैसा लॉगिन करेंगे उनको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगी कि फील्ड फंक्शनरी असाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फील्ड फंक्शनरी माने आंगनवाड़ी सेंटर्स वो असाइन नहीं कर पाएंगे, वो असाइन जो है CDPO मैडम करेगी। कंसर्न सैंक्शनिंग ऑफिसर जो है, वंस ये सबमिट कर देंगे अपना फॉर्म, वो कंसर्न CDPOs को चले जाएगा, सैंक्शनिंग ऑफिसर्स को चले जाएगा। सैंक्शनिंग ऑफिसर जो है सुपरवाइजर को भेजेंगे, सुपरवाइजर वेरीफाई करके फिर CDPOs को भेजेंगे, CDPO फर्दर वेरीफाई करेंगे। यही है सिंपल प्रोसेस। तो मान लीजिएगा कोई महिला है, वो हॉस्पिटल जाती है और उससे ये पता लगता है कि वो कंसीव है, प्रेग्नेंट है, तो कितने दिनों के भीतर उसे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होता है? प्रेग्नेंट लेडीज अपना LMP डेट से लेकर 570 दिन के बीच में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद 270 दिन के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर अपना LMP डेट से 570 दिन के बीच में रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोशिश करने से भी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा, पोर्टल खुद बता देगा कि इनका LMP डेट एक बार चेक कर लीजिए करके। अच्छा। बियॉन्ड 570 डेज नहीं कर पाएंगे जी, जो भी है बियॉन्ड अंदर 570 डेज के अंदर ही करना है। अगर मान लीजिएगा किसी को आवेदन करने में देर हो गई तो क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस योजना के तहत जो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड होता है वो कितना अनिवार्य होता है? मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में उनका LMP डेट मेंशन हुआ होता है, और LMP डेट को ही हम लोग प्रेगनेंसी डेट मान के चलते हैं। अच्छा, आपका प्रेगनेंसी डेट से 570 दिन के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहला बात। प्रेगनेंसी डेट से लेके 6 महीने के अंदर 180 डेज के अंदर एक एंटीनेंटल, मिनिमम 1 एंटीनेंटल चेकअप होना चाहिए, तब जाके बेनिफिशियरी जो है एलिजिबल होती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 3000 के लिए। अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं होती है तो उनको फिर वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और मान लीजिएगा इस योजना का लाभ कोई उठाना चाहता है, कोई महिला या फिर कोई लाभार्थी है, तो प्रसव पूर्व जांच यदि उसने करवाया है या फिर किसी निजी हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी हुआ है, तो क्या वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? कोई भी हॉस्पिटल में डिलीवरी करा सकते हैं, कहीं भी चेकअप करा सकते हैं, बस हमें चाहिए उनका LMP डेट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए उनके 6 महीने के अंदर एक एंटीनेंटल चेकअप होना चाहिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए उन्हें अपना बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट एंड इम्यूनाइजेशन साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा। जैसे कि बच्चा पैदा होते साथ एक वैक्सीनेशन दी जाती है, हाँ। उसके बाद 6th वीक में और एक वैक्सीनेशन, उसके बाद 10th वीक में और एक वैक्सीनेशन, फिर उसके बाद फाइनली 14th वीक में एक वैक्सीनेशन। जब ये सारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो इम्यूनाइजेशन कार्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स को देने से आंगनवाड़ी वर्कर्स उसको फर्दर अपडेट करेंगे। जैसा किसी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, अच्छा, तो पोर्टल में आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो पोर्टल PMVY पोर्टल है, उनके उसमें अपडेट बेनिफिशियरीज करके एक ऑप्शन अवेलेबल है जी। जैसा पहला इंस्टॉलमेंट ले लिया जी, बच्चा पैदा होने का दिन हो गया और इम्यूनाइजेशन का डेट भी पार हो गया, वो पोर्टल में खुद आ जाएगा। अच्छा। ये बेनिफिशियरीज का ये डेट में इम्यूनाइजेशन हो चुका है, इनको एनरोल करना है करके वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। और
आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो खुद एनरोल करके उन्हें बेनिफिट दिला देंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि 3 इंस्टॉलमेंट में जो है राशि जी। प्रदान की जाती है, तो किस किस काम के लिए? पहले जो है 3 इंस्टॉलमेंट में राशि प्रदान की जाती थी। जी, अभी पीएमवीवाई जो है रिवाइज्ड होके 2 इंस्टॉलमेंट में प्रदान की जाती है, वो भी पहले जीवित बच्चा के लिए। पहला इंस्टॉलमेंट जो है 3,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो है 2,000 और एक 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर बच्चा बेटी है आपको 6,000 की राशि प्रदान की जाएगी सेकेंड बच्चा के लिए, वो भी सिंगल किस्तों में। अच्छा, लेकिन सारा फॉर्मेलिटीज फॉलो करना है, जैसा उनका एंटीनेंटल चेकअप 6 महीने के बीच में, एलएमपी से 6 महीने के बीच में होनी चाहिए, बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, सेम इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें पूरा बेनिफिट दी जाएगी। तो क्या परिवार के बाकी लोगों का दस्तावेज जैसे कि उसके नहीं पिता नहीं हो गए? नहीं, अच्छा, इन सभी की पुराने आवश्यकता नहीं पीएमवीवाई होती? में बेनिफिशरीज प्लस उनका हस्बैंड का आधार जरूरी होता था, प्लस जी। बैंक डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग लेते थे। अच्छा, अब नया पोर्टल के हिसाब से बेनिफिशरीज के अलावा, बच्चे के अलावा किसी का डिटेल्स जरूरत नहीं है। जी, बेनिफिशरीज को सिर्फ यही करना है कि अपना आधार कार्ड को बैंक के साथ मैप कराना है, क्योंकि ये डीबीटी एनेबल्ड स्कीम है। सीधा जो है आपके आधार कार्ड जो बैंक के साथ लिंक है वहीं पे पैसा चले जाएगा। अच्छा, हम लोग एनरोल करेंगे, फाइनली वेरीफाई करेंगे, पीएफएमएस के द्वारा डीबीटी मोड से आपको अपना खाता में पैसा चढ़ जाएगा। अच्छा, किसी बैंक अकाउंट हम लोग लेते नहीं है और आप किसी को देना भी नहीं, पीएमवीवाई स्टाफ सबसे बैंक अकाउंट पूछेगा भी नहीं। जी। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? जो महिलाएं हैं, सबसे पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर कहाँ से उनको शुरू करना होता है? जैसे कि मैं पहले बताया, आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास चले जाएं, जी, संपर्क करें, उनसे बताएं कि उनके लाभ उठाना है, तो वो खुद बताएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड मैप्ड होना चाहिए बैंक के साथ जी, और डीबीटी अनेबल्ड होना चाहिए। सेकंड, बेनिफिशरीज का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और एमसीपी कार्ड चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, एमसीपी कार्ड मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जिसमें एलएमपी डेट मेंशन होता है और वो एलएमपी डेट को ही हम लोग प्रेगनेंसी डेट मान के चलते हैं जी। और उसके अलावा एमसीपी कार्ड में आरसीएच आईडी अभी नया पोर्टल के हिसाब से मैंडेटरी हो चुका है। अच्छा, तो हर कार्ड में आरसीएच आईडी ईएनएम के द्वारा लिखा जाता है। जी, ये जो अभी आपने कार्ड के बारे में बताया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आरसीएच आईडी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कार्ड है। अच्छा, वो उनके ईएनएम मेडिकल्स के द्वारा मेंटेन करते हैं। वो आईडी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छा, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। वो आईडी नंबर के बिना कोई बेनिफिशरीज को हम लोग एनरोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो ये जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, इनके पास इनका पूरा जो है खाता निर्धारित होता है, तो इन्हें जो है उनसे संपर्क करके या इन, जैसे कि आपने बताया कि इनका जो अमाउंट है, जो राशि है, वो ऑनलाइन इनके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो महिला है उन्हीं के नाम में ही ये राशि जो है बैंक अकाउंट में, तो परिवार का बाकी कोई सदस्य जो है इससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो पहले आपने जैसे कि बताया कि महिला जब प्रेग्नेंट होती थी तब पहली जांच में ही उसे जो है 1,000 रुपये दिया जाता था। तो पुराना पीएमवीवाई के हिसाब से 1,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दी जाती थी। अभी 3,000 की राशि दी जाती है फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जी, और सेकंड में 2,000 की राशि दी जाती है जी। पीएमवीवाई जो है रिवाइज्ड हो चुका है। 1 अप्रैल 2023 से पीएमवीवाई रिवाइज्ड होके अब उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करे हैं। अच्छा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट दी जाती है। 5,000 की राशि 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है, 3,000 या 2,000। पहला इंस्टॉलमेंट 3,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2,000 में दी जाती है। सेकंड 6,000 की राशि दूसरी बच्ची के लिए दी जाती है जी, वो बेटी ही होनी चाहिए और सिंगल इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होने का बाद ही, लेकिन सारा फॉर्मेलिटीज पूरा होना है। जैसा कि मैंने बताया, एएनसी एलएमपी से एएनसी 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए जी। फिर बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट, फिर उनका इम्यूनाइजेशन लाइफ, जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चा पैदा होते साथ एक वैक्सीनेशन होता है, फिर 6th वीक, फिर 10th वीक में, फिर 14th वीक में
उनको एक इम्यूनाइजेशन कार्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है, वो कार्ड भी सबमिट करने, बर्थ सर्टिफिकेट एंड हेल्थ इम्यूनाइजेशन कार्ड सबमिट करने के बाद ही उन्हें प्रदान की जाएगी 2,000 रुपये। जी, तो अब तक कितनी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी है? 8,646 महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। जी, बाकायदा उनका जो है तीसरा राशि कुछ उन्हें प्रदान किया जाएगा अगर तीसरे बच्चे की डिलीवरी होती है? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 ही बच्चे के लिए दी जाती है। पहला बच्चा लड़की या लड़का हो, प्रदान 5,000 रुपया तो राशि दी जाएगी। सेकंड बच्चा तो बेटी ही होना है, जैसा आपको पहले भी बताया, बेटी ही होना है। तीसरी बच्चा के लिए कुछ अभी तक तो बताया ही नहीं है। शेखर जी, मान लीजिएगा कोई महिला है जिसने दूसरे किसी राज्य में अपना पहला इंस्टॉलमेंट लिया था, लेकिन दूसरी डिलीवरी अभी उसकी यहाँ पे हो रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस जगह भी उसे दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो मिल सकता है? जी, ज़रूर मिल सकता है। अभी नया पोर्टल में एक ऑप्शन अवेलेबल है, माइग्रेशन इन एंड माइग्रेशन आउट। अगर दूसरी राज्य की महिलाएं यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वहाँ पे ले चुकी है, अगर वो यहाँ पे आती है तो उन्हें वहाँ से आते समय वहाँ से माइग्रेशन आउट कराना है और यहाँ आके कंसर्न आंगनवाड़ी वर्कर्स से संपर्क करके बताना है कि मैं वहाँ से आई हूँ, तो वो यहाँ पे माइग्रेशन इन कर लेंगे और वो यहाँ ही से दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है ले सकती है। मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि किसी पहले नहीं था, अभी है। अच्छा, लेकिन उन्हें जो है बाकायदा दस्तावेज अपना जो है संभाल कर रखना वही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट एंड इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। जी। और आपने जैसे कि दस्तावेज़ों के बारे में बताया, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप उन दस्तावेज़ों के बारे में बताएं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जी, सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड लैक्टेटिंग मदर से एक ही रिक्वेस्ट है, आप पहले खुद कंफर्म हो जाइए कि आपका आधार जो है बैंक के साथ सीडेड है कि नहीं, मैप्ड है कि नहीं, क्योंकि ये डीबीटी स्कीम है, सीधा आपके खाता में ही पैसा जाएगा। आपसे कोई बैंक अकाउंट नहीं पूछता है, कोई बेनिफिशरी से ना तो पीएमवीवाई के स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ना तो मिनिस्ट्रीज़ के कोई नहीं पूछता है। आपको पहले खुद कंफर्म कर लीजिए कि आपका अकाउंट, आधार कार्ड जो है बैंक के अकाउंट के साथ मैप्ड है कि नहीं, अनेबल्ड होना चाहिए, डीबीटी अनेबल्ड होना चाहिए, तब जाके पैसा चढ़ेगा। अच्छा। दूसरी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ देना चाहिए। अगर आधार में है, आधार में मोस्टली क्या होता है, ईयर्स मेंशन होता है, डेट एंड मंथ नहीं होता है। अच्छा। तो उसमें इश्यू होता है। तो अगर जिसका डेट, मंथ एंड ईयर मेंशन है, ठीक है, अगर नहीं है वो एडिशनली अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जी। और उसके अलावा एमसीपी कार्ड, जैसा कि हमने बताया, एमसीपी कार्ड बहुत मैंडेटरी है, जिसमें आपका एलएमपी मेंशन होता है। आपका एलएमपी को ही पीएमवीवाई में प्रेगनेंसी डेट माना जाता है। प्रेगनेंसी डेट से, जैसा कि मैंने बताया, 570 दिन के बीच में रजिस्ट्रेशन करने से ही आप लाभ उठा पाएंगे। मोर ओवर, एलएमपी डेट से आप 180 दिन के अंदर एक एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए। अच्छा। तब जाके आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आप एलिजिबल होती है। तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एलिजिबल के लिए आपका एमसीपी कार्ड जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया, RCH-ID जो मेडिकल डिपार्टमेंट एक नंबर देते हैं, वो भी ANM द्वारा एमसीपी कार्ड में लिखा जाता है। अच्छा। वो भी मैंडेटरी कर दिया गया है अभी। और आपके फ़ोन नंबर। हाँ। इसके अलावा एडिशनली एक डॉक्यूमेंट पूछा है, ताकि एलिजिबिलिटी प्रूफ, जिनका इनकम 8 लाख से कम हो। हाँ। इसीलिए एलिजिबिलिटी प्रूफ के लिए इनकम सर्टिफिकेट जैसा कुछ पूछे हैं, जैसा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट पूछे हैं, पहले भी बताया, जैसा किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत कार्ड, उसके अलावा आपका मनरेगा कार्ड, SC ST वुमन है तो आप वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या डिसेबिलिटी वुमन है जिसका परसेंटेज 40 से अबव है, वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और एडिशनली अब भी रिसेंटली जोड़ा गया है, वुमन जो बिलोंग करती है, राशन कार्ड जो बिलोंग करती है, अच्छा। NFSA एक्ट 2013 के हिसाब से, वो भी दे सकती हैं। जी, तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, दोनों को क्या एक ही राशि निर्धारित की गई है? एक ही राशि दी जाएगी। अच्छा। और सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं इस योजना को जागरूक करने के लिए? इस योजना अक्रॉस द यूटी चल रहा है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है।
मातृ वंदना सप्ताह हम लोग चलाते हैं। अच्छा। सितंबर महीना में 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मातृ वंदना सप्ताह चलता है, जिसमें हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, फ्री कैंपेन रखते हैं, अच्छा। फ्री रजिस्ट्रेशन कैंपेन रखते हैं। उसके अलावा बीच बीच में हम लोग आंगनवाड़ी मैडम के द्वारा कोई एक सेंटर्स में या पर्टिकुलर पंचायत वाइज हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं। होर्डिंग भी हम लोग डिस्प्ले में रखे हैं, जैसा अच्छा। जीपी1 के सामने आयुष मेडिकल के सामने हम लोग एक होर्डिंग डिस्प्ले रखे हैं जिसमें स्कीम्स का कंप्लीट डिटेल्स है। अच्छा। उसके अलावा मीडिया कैंपेन भी करते हैं, जितना हो सके सब कुछ कर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्टेड है कि जल्द से जल्द लाभ उठाए, अपना भी उठाए और अगल बगल जितना भी बेनिफिशियरीज है उन्हें भी बताए कि ऐसा एक स्कीम है, ऐसा धनराशि दी जाती है, तो जल्द से जल्द लाभ उठा सकते हैं। जी। तो चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले दीपवासी के प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड मदर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मैंने बताया, आधार कार्ड आपका डीबीटी अनेबल्ड है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए, आपको तभी पैसा चढ़ेगा। फिर मैंने जो बताया डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब लेके आप आंगनवाड़ी मैडम को संपर्क करिए। आंगनवाड़ी मैडम खुद अपना फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देगी। अगर आपका बच्चा डिलीवरी भी हो चुका है, फर्स्ट बच्चा, तो आपको एक साथ 5,000 रुपया मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको पहला 3,000 रुपया मिल जाएगा। आफ्टर डिलीवरी, जैसा कि हम बताया, आपका चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट एंड इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा। सेकेंड, आप बेटी है, आपका सेकंड बच्चा बेटी है, आप एलिजिबल फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट, 6,000 रुपया है। आप आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्ची पैदा होने के बाद, पूरा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, सर्टिफिकेट जो भी मैंडेटरी सर्टिफिकेट सब दे दीजिए, आपको सीधा 6,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डायरेक्ट अकाउंट में। थैंक यू। तो शेखर जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया, इसके लिए दूरदर्शन परिवार की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस स्कीम के तहत लाभ उठाए और सबको बताएं। थैंक यू। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आप सबके लिए अवश्य ही लाभप्रद रहा होगा। तो यदि आप सभी से भी हमारा यही निवेदन है कि यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा परिवार है जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता रखता है, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं और इस योजना का लाभ उठाने में आप भी ज़रूर उनकी मदद करें। तभी हम एक अच्छे और एक विकासशील समाज की स्थापना कर पाएंगे। तो अब दीजिएगा हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।